हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइनिंग वाली सूट की स्टिचिंग बताऊंगी। जैसे कि मैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि पहले वाली वीडियो में आपको इसकी कटिंग बता चुकी हूँ, आज मैं इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये कुछ नीचे का बॉर्डर है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में अलग से ये पाइपिंग वाला बॉर्डर था, ठीक है। तो इस पाइपिंग वाले बॉर्डर को हमें सबसे पहले अटैच करना है, ठीक है। लाइनिंग लगाने से पहले कोई भी अगर आपका कपड़ा में बॉर्डर है तो उसे आप सबसे पहले अटैच कर लीजिए। ये देखिए वर्क वाला सूट है तो इसमें स्टोन लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी आपका स्टोन है जो आपको सिलाई के पास आएगा उसे आप निकाल लीजिए। अगर आपका स्टोन या अगर आपका सुई स्टोन में फंस गया तो आपका सुई टूटने का चांस है, ठीक है। तो इसलिए जितना भी स्टोन है उसे आप निकाल लीजिए ताकि आपके जब सिलाई करें तो वहाँ पर स्टोन ना आए। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि जहाँ पर भी स्टोन रहता था सिलाई के टाइम में वहाँ पे सुई बहुत बार टूट चुका है। इसलिए मैं आपको पहले बता दे रही हूँ कि जब भी आप सिलाई करें तो उससे पहले स्टोन को आप इस तरह से निकाल लीजिए। ये कुछ फेविकॉल से चिपके हुए होते हैं, आप बहुत ही आसानी से इसे हाथ से ही निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो पाइपिंग वाला पार्ट है इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। इस तरह 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमें कपड़े को इस तरह से ऊपर रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई करना है, ठीक है। ये जो पाइपिंग वाला कपड़ा है उसके बगल में हमें सिलाई करना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करिए। और अगर आप बिगिनर से शुरू से सिलाई सीखना चाहते हैं तो क्लास 1 से वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक हैं, क्लास 1 से लेकर आप देख सकते हैं। और इस तरह से हम बॉर्डर को बैठा लेंगे और जो एक्स्ट्रा बॉर्डर उसे हम काट कर निकाल लेंगे। अब हम अस्तर अटैच करेंगे, ठीक है। तो अस्तर हमें जॉइंट करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर का जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसका नीचे का दामन हम फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसका दामन फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद अब हम सूट का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे। फ्रंट पार्ट का सीधा वाला पार्ट यानी कि जो हमारा सीधा तरफ है उस तरफ हम अस्तर को रखेंगे और इस तरह से हम गले पर सिलाई करेंगे, ठीक है। हल्का सा हमें कम से कम 1/2 इंच से कम मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से इसकी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप गले में पट्टी बैठाते हैं ना, गोल पट्टी या फिर उरेब पट्टी, ठीक है, उसी तरह आपको अस्तर को बैठा देना है। इस तरह से आप अस्तर को बैठा लीजिए। इस तरह से अस्तर को बैठाने के बाद हम क्या करेंगे, हल्का हल्का इसमें हम कट लगाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा अस्तर पीछे की तरफ अच्छे से पलट जाएगा। बस हमें हल्का हल्का कट लगाना है, ध्यान रखिएगा हमारा सिलाई कटना नहीं चाहिए। अब इस तरह से हम अंदर पीछे की तरफ अस्तर को पलट लेंगे। पलटने के बाद हम अच्छे से अस्तर आपका फ्रंट पार्ट के पास बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए, एकदम पीछे अच्छे से पलट जाना चाहिए। अब पलट जाने के बाद हम इसके ऊपर एकदम किनारे पर एक सिलाई कर लेंगे, ठीक है। एकदम किनारे पर आप एक सिलाई लगा लीजिए जिससे आपका गला बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। फ्रंट पार्ट का गला बनकर रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कपड़े के बीचों बीच पिन लगा लेंगे, ठीक है। अस्तर को बैठाकर आप इस तरह से पिन लगा लीजिए जिससे आपका कपड़ा इधर उधर घसकेगा नहीं। उसके बाद बीच में पिन लगाने के बाद आप साइड में भी पिन लगा लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जब आप अस्तर आप स्टिच करेंगे तो इधर उधर घसकेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से आपका अस्तर बैठ जाएगा और आपको सिलने में आराम होगा। अब इस तरह से यहाँ पर कंधे पर हम सिलाई करेंगे। उसके बाद हम आर्म होल के पास सिलाई कर लेंगे। आर्म होल के पास सिलाई करने के बाद हम सिलाई को निकाल लेंगे। उसके बाद हम स्टिच करेंगे। एक साथ हमें सारा स्टिच नहीं करना है जिससे कपड़ा हमारा घुमचा जाएगा, ठीक है, और अच्छे से बैठेगा नहीं। सिलाई को निकाल लीजिए, उसके बाद फिर से स्टार्ट करिए सिलाई करना। अब हम इसके बगल में अच्छे से
अस्तर को बैठाकर सिलाई कर लेंगे। जहाँ जहाँ पर आपका पिन आ रहा है, जब आप स्टिच करते हुए आइए तो पिन को खोल दीजिए। इस तरह से पूरे में आप अस्तर को बैठा लीजिए। इस तरह से पूरे में अस्तर अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए कहीं पर भी कोई सिलवट नहीं आया है, बहुत ही अच्छे से अस्तर बैठ गया है। अब सारे पिन्स को आप निकाल लीजिए। अब हम बैक पार्ट रेडी करेंगे, ठीक है। तो बैक पार्ट में मुझे कुछ डिज़ाइन बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम डिज़ाइन को रेडी करेंगे। इसके लिए कुछ हमें गोल्डन कपड़ा और ये जो हमारा सूट का कपड़ा है वो कपड़ा, 2 कपड़ा मिलाकर मैं एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हम गोल्डन कपड़ा 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच लंबा ले लेंगे, और जो हमारा सूट का कपड़ा है वो हम लगभग 2 इंच चौड़ा 2 इंच लंबा, ठीक है। स्क्वायर पीस में आप ढेर सारे कपड़े को कट कर लीजिए, कम से कम 10 या 12 पीस दोनों कपड़ा। उसके बाद हम कपड़े को एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे ट्रायंगल में, उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे ट्रायंगल में। फोल्ड करने के बाद इसमें एक गोल्डन कपड़ा को फोल्ड करेंगे। उसी तरह से हम गोल्डन कपड़े को फोल्ड करके इसके ऊपर बैठाएंगे, ठीक है। ये डिज़ाइन अभी काफ़ी फैशन में है और देखने में भी बहुत ही प्यारा लगता है। आप इस तरह से पहले कपड़े में पिन लगा लीजिए, जिससे आपका कपड़ा खुलेगा नहीं। उसके बाद फिर आप गोल्डन वाले कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद गोल्डन वाला जो कपड़ा है वो आपका ऑरेंज वाले कपड़े से थोड़ा छोटा होना चाहिए। इस तरह से ऑरेंज वाले कपड़े के ऊपर गोल्डन वाला कपड़ा रखिए और दोनों को बैठाकर पिन कर लीजिए, ठीक है। और गोल्डन वाला कपड़ा ऑरेंज वाले कपड़े से थोड़ा छोटा होना चाहिए। इसी तरह से सारे पीसेस को बनाकर रेडी कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर स्टिच करेंगे, ठीक है। सारे कपड़े को आपस में मिलाकर हम स्टिच के हेल्प से जॉइंट कर लेंगे। सारे पीसेस आपस में जॉइंट हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट में इसे बैठाएंगे, ठीक है। तो जो हमारा बैक पार्ट का सीधा वाला भाग है, ठीक है। वैसे तो ये प्लेन कपड़ा है, इसमें सीधा उल्टा कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद हम सीधे वाली तरफ से हम क्या करेंगे, जो हमारा ट्रायंगल वाला कपड़ा है उसको हम सूट के गले के अंदर की तरफ रखेंगे, ठीक है। अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से हम बैठाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से पूरे में हम गोल राउंड शेप में इसे बैठा लेंगे। अब ये बैठ चुका है। बैठाने के बाद अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे, ठीक है। तो अस्तर हम जॉइंट करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से अस्तर को हम रखेंगे उसके ऊपर, सूट वाले कपड़े के ऊपर, और हम बैठा देंगे इसको। जैसे हम फ्रंट पार्ट में बैठाए थे, ठीक उसी तरह बैक पार्ट में भी हमें बैठाना है, ठीक है। अब इसी तरह इसको बैठाकर हम पीछे की तरफ पलट देंगे। इस तरह से कट लगा कर कपड़े को पीछे पलट लीजिए। देखिए कपड़े को पीछे पलटने के बाद आपका डिज़ाइन खुद ब खुद आगे की तरफ दिखने लगेगा। इस तरह से आपका गला बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाएगा और आपका डिज़ाइन भी बनकर रेडी होगा। अब इस तरह से आप इस पर एक किनारे पर सिलाई लगा लीजिए, ठीक है। सूट वाले कपड़े के ऊपर आपको एक सिलाई लगा लेना है, जिससे कि हमारा अस्तर अच्छे से बैठ जाए। अब चारों तरफ आप अस्तर को इसी तरह से बैठा लीजिए, जैसे हम फ्रंट पार्ट में बैठाए थे उसी तरह। अब हम क्या करेंगे, दोनों अस्तर बैठाने के बाद अब हम इसका कंधा यानी कि शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फ्रंट और बैक पार्ट दोनों पार्ट को लेना है और दोनों का सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखना है, ठीक है, और उल्टा वाला पार्ट बाहर की तरफ रखना है। अब इस तरह से हम दोनों शोल्डर को मिलाकर रखेंगे। उसके बाद हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसे सिलाई कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरह से सूट को खोलेंगे। हम खोलने के बाद वो हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला कपड़ा है उसे हम थोड़ा सा हल्का सा अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारा मार्जिन वाला कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा और शोल्डर फिनिशिंग से रेडी हो जाएगा। शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद अब हम सूट को इस तरह से उल्टी तरफ से
दोनों पार्ट को अच्छे से बैठाएंगे और हम अपना फिटिंग का नाप लगा लेंगे और फिटिंग का सिलाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा बस्ट कितना है 40, तो उसका हाफ हम 20 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम वेस्ट का लगाएंगे। वेस्ट हमारा 36 है, तो उसका हाफ हो जाएगा 18 इंच। 18 इंच पर इस तरह से हम वेस्ट पे निशान लगाएंगे। और हिप के लिए, हिप भी हमारा 36 है, तो उसका हाफ हो जाएगा 18 इंच। ठीक है, हिप का निशान हमें 15 इंच पर लगाना है। आर्म होल से 15 इंच पर। मैं कटिंग के टाइम सारा मेज़रमेंट आपको बता चुकी हूँ। इस तरह से हिप का निशान लगा लेंगे हम 18 इंच पर। दोनों साइड मार्जिन आपको एक बराबर छोड़ना है, 1 इंच या 1.5 इंच, लेकिन दोनों साइड आपका मार्जिन एक बराबर छोड़ना है। अब इस तरह से सारे लाइन को हम मिला लेंगे। अब हम इसी के ऊपर सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से निशान लगा लेने से आपको स्टिच करने में आराम होता है। अब हम इसी के ऊपर सिलाई करेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी स्टोन आ रहा है स्टोन को आप निकाल लीजिएगा। अगर आपका सूट वर्क वाला है, स्टोन है, तो स्टोन को ज़रूर से निकाल लीजिएगा। अब हम उसी तरह से इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई आपको बिल्कुल भी बराबर यानी कि सीधा नहीं करना है, बस्ट से वेस्ट, वेस्ट से हिप। ठीक है, क्योंकि हमारा वेस्ट जो होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो हम सिलाई भी उसी तरह करते हैं। अब हम यहाँ पर हिप के पास आकर रोक देंगे और हम घूम जाएंगे और एक और सिलाई बगल में लगा लेंगे। दोनों साइड फिटिंग का सिलाई लगा लीजिए। फिटिंग का सिलाई हो जाने के बाद अब हम सूट का चाक बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। 2 बार फोल्ड करेंगे, एक थोड़ा सा अंदर की तरफ। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर किनारे पर इसका सिलाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से सीधी सिलाई लगाते हुए आप आइए। नीचे से आपको सिलना है और आपको चाक जब भी बनाना है कपड़े के उल्टी तरफ से बनाना है। ठीक है, कपड़े को उल्टी तरफ फोल्ड करना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए आइए। उसके बाद दूसरे वाले पल्ले में आपको उसी तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद इस तरफ सीधा आना है। उसके बाद फिर वापस से सीधा घूम जाना है। उसके बाद फिर इस तरफ भी आप सीधी सिलाई लगा लीजिए। इसी तरह से आप पूरे में दोनों तरफ चाक बना लीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए फ्रंट पार्ट में नीचे तो बॉर्डर है, तो बॉर्डर में सिलाई नहीं होगा क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस तरह से आप चाक को बनाकर इधर से निकालकर सिलाई को निकाल लीजिए। उसके बाद हम दूसरी तरफ चाक बनाएंगे। दूसरी तरफ इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करिए। फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई कर लीजिए। जैसे हम उस तरफ बनाए थे ठीक उसी तरह इस तरफ बना लेंगे। जहाँ पर स्टोन आ रहा है स्टोन को निकाल दीजिए। बैक पार्ट में भी हमें नीचे फोल्ड करना है बॉटम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक ही साथ बॉटम को भी फोल्ड करते हुए चले जाएंगे। अब हमारा चाक बन गया है, एक साइड सिलाई हो गया। अब हम चाक की दूसरी साइड यानी कि किनारे तरफ भी एक सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से चारों तरफ आप किनारे में एक सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से आपका सूट सिलकर रेडी हो गया है और बस स्लीव्स को अटैच कर लीजिए। स्लीव्स का ये डिज़ाइन देखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, वहाँ से आपने इसका ये फ्रंट पार्ट है और ये देखिए ये बैक पार्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।